नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है, जिसकी शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की बड़ी खबर के साथ। देहरादून से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री और तमाम जो प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां कर रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ सकते हैं। पीएम मोदी की फरवरी तक 3 सभाएं हो सकती है। आचार संहिता के पहले जनसभाएं हो सकती है। बीजेपी ने जनसभाओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से समय भी मांगा है। तो देखिए, बेहद ही खास माना जा सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से हमने देखा कि जहां भी चुनाव होते हैं वहां पर कहीं ना कहीं मोदी मैजिक एक शब्द कहा जाता है कि मोदी मैजिक चलता हुआ नजर आता है। और 2019 के चुनाव परिणाम से साफ जाहिर होता है कि 2019 में मोदी मैजिक का कमाल था, लेकिन क्या वो मोदी चमत्कार इस बार 2024 में काम करेगा या नहीं, ये तो एक बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल उत्तराखंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ सकते हैं, चुनावी सभाओं को संबोधित कर सकते हैं, 3 सभाएं हो सकती है, ये जानकारी सामने आ रही है। इसी खबर पर अब ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में स्टेट ब्यूरो हेड सोनू सिंह जुड़ गए। सोनू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ा चेहरा जो कि कहीं ना कहीं चुनाव जीतने के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और राजस्थान, ये 3 राज्य 2023 में विधानसभा चुनाव हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई सभाएं यहां पर की थी और तीनों ही राज्यों में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है। क्या इसका असर कहीं ना कहीं उत्तराखंड में भी देखने को मिल सकता है इस दौरे से, और इस दौरे को लेकर कितनी संभावना है कि 3 सभाएं यहां पर प्रधानमंत्री करते नजर आ सकते हैं? देखिए, उत्तराखंड की 5 लोकसभाएं हैं और 5 लोकसभा सीट को भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से, मतदाताओं के लिहाज से, विधानसभाओं के लिहाज से इस तरह से उनका इस तरीके से हम एरिया के हिसाब से जो है पार्टी के नेता इस तरह की रणनीति बना रहे हैं कि प्रधानमंत्री की 3 जनसभाओं से ही 5 की 5 लोकसभा सीटों का जो क्षेत्र है वो पूरी तरह से कवर हो जाए। क्योंकि 2 मंडलों में ये उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां हैं, एक गढ़वाल मंडल है और दूसरा कुमाऊं मंडल है। तो ऐसे में ये कोशिश की जा रही है, पार्टी के जो प्रदेश स्तर के जो नेता हैं उन्होंने प्रधानमंत्री से समय मांगा है और ये माना जा रहा है फरवरी अंत तक प्रधानमंत्री की जो है वो 3 सभाएं हो जाएंगे। और जब केंद्रीय नेतृत्व और प्रधानमंत्री जैसी शख्सियत जब उत्तराखंड में जनसभाओं को संबोधित करेंगे तो निश्चित तौर पर इसका सीधा असर आने वाले जो लोकसभा के चुनाव है उसमें मतदान के तौर पर बीजेपी को बढ़त के रूप में मिलने वाला है। तो इसी रणनीति के तहत अब ये कोशिश की जा रही कि 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 प्रधानमंत्री की जनसभाएं अलग अलग समय पर अलग अलग क्षेत्रों में आयोजित कराई जाए। और इस दौरान जो प्रधानमंत्री का संबोधन होगा वो कहीं ना कहीं पार्टी नेताओं को, पार्टी के पदाधिकारियों को, पार्टी कार्यकर्ताओं को एक जहां नई ऊर्जा प्रदान करता है, तो वहीं जो आम जनमानस है उसमें भी खासा उत्साह प्रधानमंत्री के संबोधन को लेकर के रहता है। और जो प्रधानमंत्री जब जनसभा के दौरान जिन मुद्दों का जिक्र करते हैं उनका असर भी दिखाई देता है। अगर हम केदारनाथ धाम की बात करें तो जो पहले प्रधानमंत्री केदारनाथ धाम में आए थे, उन्होंने भगवान भोले बाबा की आराधना की थी, तो वो जो गुफा, जिस गुफा में प्रधानमंत्री बैठे थे, उस गुफा में अब आज की स्थिति ये है कि बुकिंग की एक लंबी लाइन लगी हुई है, लंबी एक फेरिस्त है तो उस गुफा में पहुंचने वाले श्रद्धालु की। तो कहीं ना कहीं जो है प्रधानमंत्री जिस बात का जिक्र करते हैं उसका असर दिखाई देता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए पार्टी के जो रणनीतिकार हैं वो इस रणनीति के तहत प्रधानमंत्री की 3 जनसभाओं को आयोजित करने की प्लानिंग कर रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री तीनों जनसभाओं में अपनी स्वीकृति प्रदान करेंगे और प्रधानमंत्री यहाँ पर अपना संबोधन करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, अब ऐसे में देखना भी दिलचस्प होगा सोनू, किस प्रकार से यहाँ पर 3-3 सभाएं करते हुए प्रधानमंत्री नजर आते हैं। मैं लौटूंगी आपके पास में। तो देखिए, उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें और 5 की 5 लोकसभा सीटें बीजेपी के खाते में है। और इस बार बीजेपी ने एक रणनीति बनाई है, एक लक्ष्य लिया है कि इस बार बीजेपी उत्तराखंड में हैट्रिक बनाएगी। अब ऐसे में सवाल ये है कि आखिर जो लक्ष्य रखा गया है उसे किस प्रकार से पूरा किया जाएगा। अब इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी सभाओं को संबोधित करने के लिए उत्तराखंड आ सकते हैं। जानकारी में ये सामने आ रहा है कि फरवरी तक 3 सभाएं भी हो सकती है। संभावनाएं कही है, लेकिन इसके लिए इंतजार करना होगा, उसके बाद में स्पष्ट हो जाएगा।